नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम फिर से क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने जा रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 5 से लेके 7 तक। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 की स्टार्टिंग कर ली थी, उससे पहले हमने उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है। अगर आप में से किसी ने भी वो स्किप कर दिया, जाइए और एक बार जरूर देखिए, बहुत ही आनंद आएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से डाल दिया, जाइए अभी पॉज लीजिए, जाकर एक बार देख कर आइए, बहुत मजा आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे। मुझे पता तुम्हें वो कम पसंद है, पर मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि वो भी पढ़ना जरूरी है। क्योंकि चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स और सर्कल्स बहुत ज्यादा वेटेज लेके चलता है, तो मैं नहीं चाहता आपके नंबर्स कहीं से भी डिडक्ट हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास हमारी पहली स्लाइड के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिगर आपको दे दी है, आपको सारा क्वेश्चन मैंने रिटर्न में दे दिया, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि क्या चीज बोली गई है। कहता है जी एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी। कहता है जी एक पैरेललोग्राम है आपका, कौन सा, एबीसीडी। ये एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। कहता एक पॉइंट है पी ये वाला और एक पॉइंट है क्यू ये वाला, ये दोनों डायगोनल बीडी पर हमने ड्रॉ करे हुए हैं। चलो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं। ये डायगोनल बीडी है, उस पे एक पॉइंट है क्यू ये वाला और ये है पॉइंट पी, ठीक है। कहता सच दैट डीपी इज इक्वल टू बीक्यू। डीपी और बीक्यू आपको क्या दिए हैं, बराबर। अब जो हमें बराबर दिए ना वो हम पहले से लिख लेंगे। हमें गिवन क्या है कि जो एबीसीडी है वो क्या है, हमारा एक पैरेललोग्राम। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम एंड डीपी इज इक्वल टू बीक्यू। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं ना, आपको प्रॉपर्टीज का अंदाजा होना जरूरी है, आपको उसकी समझ होनी चाहिए। वो सारे मैंने आपको ना इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा दिया है, आप जाकर जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसने इतना गिवन देने के बाद ना 5 पार्ट बोले हैं कि ये प्रूव करो। सबसे पहले पार्ट में आपको बोला है कि ट्राइंगल एपीडी और ट्राइंगल सीक्यूबी को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। सुनना मेरी बात, मैं तुम्हें हाईलाइट करके बताता हूं वो कौन से ट्राइंगल बोल रहा है। कहता है ट्राइंगल एपीडी ये वाला और ट्राइंगल सीक्यूबी ये वाला, आपको इन दोनों को करना है कॉन्ग्रुएंट। तो क्या करेंगे हम, इसी से शुरू करेंगे आज का हमारा सोल्यूशन। तो यहां पे प्रूफ आ गया, जो हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, इन ट्राइंगल एपीडी एंड ट्राइंगल सीक्यूबी, ये दोनों ट्राइंगल आ गए। अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एडी और बीसी को हम क्या करेंगे, इक्वल। क्योंकि ये एडी है, ये बीसी है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो पहली चीज तो मैंने ले ली, एडी इज इक्वल टू बीसी। यहाँ पे रीजन लिख देंगे बिकॉज एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, पहले रीजन आ गया। उसके बाद दूसरी चीज मैंने ये ले ली कि बीक्यू और डीपी बराबर है। बीक्यू और डीपी बराबर है, ये हमें क्या है प्यारे बच्चों, ये हमें है गिवन। सेकंड चीज मैंने उठा के ये ले ली। अब प्रॉब्लम आएगी थर्ड चीज में। देखो एडी और बीसी बराबर ले लिए, बीक्यू और डीपी बराबर ले लिए। अब सीक्यू और एपी नहीं ले सकते क्योंकि हमें गिवन नहीं है, वो नहीं आ सकता। हम क्या करेंगे, एंगल लेने की ट्राई करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के ऑल्टरनेट एंगल्स और कोइंसिडेंट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मुझे ये दिख रहा है कि जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, एंगल 1, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल 2, ये दोनों क्या है, आपके ऑल्टरनेट एंगल्स। यहाँ पे जो एंगल 1 बन रहा है इधर, और यहाँ पे जो एंगल 2 बन रहा है इधर, ये क्या है आपस में, एक प्यारे बच्चों, ये है आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स। तो तीसरी चीज हमने ये ले ली कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट एंगल्स बन गया। अब आपका क्राइटेरिया आपको पता है कि एक एंगल है, दो साइड है, तो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल एपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीक्यूबी। एपीडी सीक्यूबी के हो गया कॉन्ग्रुएंट। अगर अब कॉन्ग्रुएंट है ना, तो सीपीसीटी से हम ये निकाल सकते हैं कि जो एपी है ना वो सीक्यू के बराबर है। वैसे सेकंड पार्ट में बोला हुआ था, मैंने ले लिया कि एपी और सीक्यू बराबर है सीपीसीटी से। और अगर तुम्हें पता है दो साइड्स बराबर है ना, तो डेफिनेटली वो दो साइड्स आपकी क्या है, वो है आपकी साइड्स पैरेलल। अगर आपकी दो साइड्स बराबर है ना, तो वो दोनों की दोनों साइड्स पैरेलल भी हैं। ये मैंने एडिशनल पार्ट ले लिया कि अगर एपी सीक्यू के बराबर है तो एपी सीक्यू के पैरेलल भी है। तो ये था आपका पहला पार्ट, यहां तक था जी आपका पहला पार्ट। और फिर यहां पे है जी आपका सेकंड पार्ट, सीपीसीटी से एपी इक्वल्स टू सीक्यू। सीपीसीटी क्या होती है कि अगर आपने दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर लेना, तो आप उसका कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में बराबर कर सकते हो। ये था जी हमारा पहला और दूसरा पार्ट, एक बार आप देख लो। फिर हम थर्ड और फोर्थ पार्ट प्रूव करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि फोर्थ पार्ट थर्ड पार्ट से ही लिंक्ड है।
मैं तुम्हें फिर से हाईलाइट करके शो करूंगा जी थर्ड पार्ट में क्या बोला गया। ध्यान से मेरी बात सुनना। अब जो थर्ड पार्ट है ना वो ये है, ट्राइंगल AQB और ट्राइंगल CPD। थोड़ा आपको इन दोनों को, तो फिर से वही से शुरुआत करेंगे थर्ड पार्ट से कि इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, ठीक है जी। पहले तो हम AB इज इक्वल टू CD ले लेंगे। AB इज इक्वल टू CD, दीज आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये ऑपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की, इसलिए बराबर है। फिर हमने ये चीज ले लिया कि BQ और DP बराबर है दोनों ट्राइंगल्स में, ये हमें गिवन है। अब आपने दो साइड्स ले ली, अब क्या बचा वो मैं तुम्हें बताऊंगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल AQB का ये वाला एंगल यानी कि एंगल 1 ये वाला, और ट्राइंगल CPD का ये वाला एंगल यानी कि एंगल 2 ये वाला, ये दोनों क्या है आपके हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आपके हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। पहले पार्ट में भी हमें एक पेयर ऑफ ऑल्टरनेट मिल गया, थर्ड पार्ट में भी हमें एक पेयर ऑफ ऑल्टरनेट मिल गया। तो यहां पे डेफिनेटली आ गया कि बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। अगर आपके ये कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से हमने प्यारे बच्चों ये प्रूव कर लिया कि जो AQ है वो CP के बराबर है, जो हमें फोर्थ पार्ट में शो करना है कि जो ये AQ है वो CP के बराबर है। अगर AQ CP के बराबर है तो डेफिनेटली AQ CP के पैरेलल भी है। ये मेरा एक एडिशनल पार्ट है। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें जो फिफ्थ पार्ट शो करना है ना APCQ को पैरेललोग्राम, उसमें ये यूज होने वाला है। पहले आप यहां तक सोल्यूशन देखो, कहीं पे भी डाउट लगे कमेंट बॉक्स में धड़ाम से दे मारना, मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा। एक बार आप ये देख लो। अब सुनना जी मेरी बात ध्यान से। सेकंड पार्ट में आपने क्या शो करा कि APCQ के बराबर है, और एडिशनल मैंने शो कर दिया कि अगर ये साइड्स बराबर हैं तो डेफिनेटली दीज आर पैरेलल। आपको पता है कि अगर ये दोनों बराबर है ना तो ये पैरेलल तो डेफिनेटली है। पैरेलल इक्वल होना जरूरी नहीं है, पर जो इक्वल है वो डेफिनेटली पैरेलल है। और फिर फोर्थ पार्ट में हमने ये शो करा कि AQ CP के बराबर है, तो इसका मतलब AQ CP के पैरेलल भी है। दिस वाज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 हमें पता चला कि APCQ के बराबर है, APCQ के पैरेलल है, AQ CP के बराबर और AQ CP के CP के पैरेलल है। तो इफ opposite sides are equal and parallel, अगर आपके opposite sides equal और parallel हैं, then that quadrilateral APCQ is a parallelogram। इससे पता चलता है कि अगर आपकी opposite sides equal और parallel हैं तो वो quadrilateral नहीं है, वो क्या है हमारा एक गुलाब जामुन, सॉरी रसगुल्ला नहीं, सॉरी पैरेललोग्राम। ठीक है जी। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक बार आप इसको ध्यान से देख लो, फिर हम चले क्वेश्चन नंबर 6 पे, नेक्स्ट स्लाइड पर। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना ये बहुत इजी है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि लैंग्वेज में क्या बोला गया। ध्यान से बात सुनना। कहता है ABCD एक पैरेललोग्राम है। हाँ ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम है। जो AP और जो CQ है ना ये परपेंडिकुलर्स हैं BD पे, जो डायगोनल BD है ना ये वाला, इस पे ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। आपको शो करना है कि ट्राइंगल APB ये वाला और ट्राइंगल CQD ये वाला दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट। और उसके बाद तो तुम्हें पता ही कि ये वाला पार्ट हमने CPCT से कर डालना है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी की क्या करेंगे शुरुआत। तो हम लेंगे प्रूफ में, पहले गिवन लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है कि हमारा प्यारा ABCD है एक पैरेललोग्राम, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो साथ ही साथ उसने बोला AP और CQ परपेंडिकुलर्स हैं, यानी कि एंगल P एंड एंगल Q बोथ आर राइट एंगल्स, यानी कि 90 है। आपको प्यारे बच्चों शो करना है कि ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट आए ट्राइंगल CQD के पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में शो करना है जी APCQ के बराबर है। तो हमने स्टार्ट करा प्रूफ कि इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, सबसे पहले तो AB इज इक्वल टू CD, बिकॉज ABCD पैरेललोग्राम है, बिकॉज ABCD एक पैरेललोग्राम है तो AB इज इक्वल टू CD। उसके बाद हमें पता है कि ट्राइंगल APB में एंगल P और ट्राइंगल CQD में एंगल Q दोनों 90 हैं, ये ऑलरेडी गिवन है। ये भी हमारा काम हो गया खत्म। पर अब तीसरी चीज क्या लें, क्योंकि कुछ कॉमन भी नहीं है और कोई साइड इक्वल भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, तो हम यहाँ पे एक ले लेंगे एंगल 1 और यहाँ पे ले लेंगे हम एंगल 2।
ठीक है जी। ये वाला जो एंगल 1 है ये वाला, और ये जी है हमारा एंगल 2, ये दोनों क्या है हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। अब यहां पे दिक्कत आ गई क्राइटेरिया की। अब क्राइटेरिया कौन सा ले, वो भी मेरी बात सुनो, वो भी मैं तुम्हें समझाता हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या क्राइटेरिया ले मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो फिगर से समझेंगे। हमने लिया ए बी इक्वल टू सी डी, एक चीज हमने लिया एंगल P90, और हमने लिया ये वाला जो एंगल है वो है एक ऑल्टरनेट एंगल। तो ये आ रहा है जी आपका एंगल, ये आ रहा है जी आपका एंगल, और ये जी आ रही है आपकी तीसरी एक साइड। अब यहां क्राइटेरिया लगेगा एंगल एंगल साइड, या लगेगा एंगल साइड एंगल। अब वो कैसे जज करते हैं, आपको देखना है जो लीस्ट गैप है ना वो किसमें। जैसे ये पहला एंगल आ गया, फिर उसके साथ ही साइड है, फिर ये साइड छूट गई और साथ में एंगल है, यानी कि सिर्फ एक गैप बन रहा है, लीस्ट गैप है, सबसे कम गैप है एक। अगर हम दूसरा ट्राई करें एंगल साइड वाला, तो वो कैसे लेंगे वो भी मैं तुम्हें समझाता हूं, टेंशन नहीं लेनी, तुम्हें तुम्हारे दिमाग में डाल के जाना है कि क्राइटेरियाज कैसे फॉर्म करते हैं। जैसे ये एंगल था, फिर ये एंगल था, और फिर ये साइड थी। अगर मैं एंगल साइड के थ्रू जाना चाहूं तो ये आपका एंगल, फिर ये साइड छूट गई, फिर ये एंगल, और फिर ये साइड, यानी कि लीस्ट गैप ये पहले वाला। पर अगर मैं ए ऐसे लूं तो ये एंगल, फिर ये साइड, ये छूट गया, और फिर ये, वैसे दोनों में एक ही समान गैप है, एक एक ही है। तो यहां पे आप कोई भी ट्राई अप्लाई कर लो, तो यहां पे हमारा आ जाएगा बाय एंगल साइड ट्राइंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीक्यूडी। और अगर आपका ये कॉन्ग्रुएंट है, वैसे हम लीस्ट गैप देखते हैं पर दोनों में गैप बराबर का ही था, तो अगर आपको लीस्ट गैप जहां पे मिल जाता है वही कॉन्ग्रुएंसी आपने अप्लाई करनी है। वैसे तो जब साइड और एंगल हो तो आपको पता है एससीएस लगना, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं देखने वाली। तो यहां पे आ गया आपका बाय सीपीसीटी एपी इज इक्वल टू सीक्यू। तो यहाँ पे जी आपका सोल्यूशन खत्म हो गया। पहले हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करा और फिर सीपीसीटी से हमने एपी इज इक्वल टू सीक्यू कर दिया। इतना सा था जी। देखो एक बारी, फिर हम चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। चलो देखो फटाफट, मैं भी रील्स वगैरह देख लूं, तब तक तुम देख लो। ओह डांस, चलो चार्जिंग पे लगा देते हैं फोन। अब ये वाला जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है ना, ये डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हें समझना पड़ना क्या है। कहता एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, मैं तुम्हारे लिए अलग से फिगर बनाता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। कहता जी एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, ये एबीसीडी है आपका, और ये एक ट्रेपीजियम है। ए, ओ यार क्या चक्कर है, ए बी सी और डी, ये एक ट्रेपीजियम है। ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। चलो गिवन में लिख लेते हैं, यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, और जो ए डी है वो सी के बराबर है, यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर है, और ये पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं है। कहता शो करना है एंगल ए को एंगल बी के बराबर, एंगल सी को डी के बराबर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका पहला वाला है। तुम्हारा पहला पार्ट क्लियर हो गया ना, आगे कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। नीचे ना उसने हिंट में एक चीज दी है, ये वाली, कि ए बी को एक्सटेंड करो, ए बी को एक्सटेंड करो, यानी कि इसको ऐसे प्रोड्यूस करो, फिर सी से लाइन खींचो, और जहां पे ये मीट कर जाती है उसे ई नेम कर दे, तो सच दैट जो ए ई है वो आपकी पैरेलल बन जाती है डीसी के, जो ए ई है वो आपकी पैरेलल बन जाती है डीसी के, यानी कि ये वाला पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के पैरेलल है। ठीक है जी। अब आपको यहां से समझ आता है कि अगर दो अपोजिट साइड्स आपकी आपस में पैरेलल है ना, तो ये बन जाता है हमारा AECD एक पैरेललोग्राम। तो ये हमारा प्यारा बन गया एक AECD एक पैरेललोग्राम। अगर AE और CD पैरेलल है, उसने बोला एक्सटेंड करा, सच दैट ये पैरेलल बन गई, तो AE और CD पैरेलल है, तो ये बन गया एक पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम बन गया ना, तो हमारी ये वाली साइड जो AD है और ये जो हमारी साइड है CE, ये आपस में क्या हुई बराबर, बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो AD और CE हमारी क्या हुई, इक्वल आ गई। ठीक है जी। और उसने गिवन में क्या दिया था कि जो AD है ना वो BC के बराबर है, ये उसने गिवन ने दे दिया। तो क्या करा हमने, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करा, ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, AD रिमूव हो गया, BC आ गया CE के बराबर।
BC क्या आ गया, CE के बराबर। अब मैं तुम्हें फिगर में समझाता हूं, ये जो BC है ये CE के बराबर आ गया। अब आपने सुना है कि अगर ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल है तो उसके दो एंगल इक्वल होते हैं, यानी BC के लिए और CE के लिए ये दोनों आपस में एंगल्स आ गए इक्वल। ये वाला इसको नेम कर देते क्या है जी हम, एंगल 1 और एंगल 2। इन दोनों को एंगल 1 और एंगल 2 नेम कर दिया। बिकॉज BC वॉज इक्वल टू CE, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है जी, यहां पे हम क्या करते हैं, नेम कर देते हैं एंगल 3, और यहां पे हम क्या कर देते हैं, नेम कर देते हैं जी एंगल 4। अब आगे स्टोरी सुनना, आगे क्या आने वाला है। जो एंगल 1 और 3 है ना, वो आपको पता है इन दोनों का सम आएगा 180, बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, दोनों स्ट्रेट लाइन पे, दोनों इकट्ठे इकट्ठे लीनियर पेयर। उसी तरह से एंगल 2 और एंगल 4 भी 180 बनाते हैं, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। बिकॉज AE एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों बन गए को इंटीरियर एंगल्स। तो 1 और 3 लीनियर पेयर 180, 2 और 4 180, वो को इंटीरियर। क्या करा, इन दोनों इक्वेशन कंपेयर किया। ऑन कंपेयरिंग A एंड B, दोनों की राइट साइड हट गई, तो दोनों की लेफ्ट इक्वल आ गई। एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब आपको ये पता है कि 1 प्लस 3 बराबर है 2 प्लस 4 के, और एंगल 1 2 के बराबर है। तो हमने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप में एंगल 1 की जगह एंगल 2 डाल दिया, बाकी सब सेम रहा। और फिर एंगल 2 से एंगल 2 कट, प्रूव आ गया जी आपका कि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर है। और आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा, जो एंगल 3 और एंगल 4 है ना, वो एंगल A और एंगल B है। इस तरह से हमने पार्ट 1 कर भी लिया और पता भी नहीं चला। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले हमने लाइन प्रोड्यूस करी, तो AECD एक पैरेललोग्राम बन गया। यहाँ पे अगर ये पैरेललोग्राम है तो ADCE के बराबर, और AD इज इक्वल टू BC हमें गिवन था। दोनों को कंपेयर किया तो BC CE के बराबर आ गया। आपने ये सुना है कि अगर ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर है तो उसके दो एंगल बराबर हुए, तो 1 और 2 बराबर आ गए। फिर हमने बाकी एंगल्स को नेम करा। जो एंगल 1 और 3 थे उनका सम 180, बिकॉज वो लीनियर पेयर बनाते हैं। और एंगल 2 और एंगल 4 180, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। मैंने दोनों इक्वेशंस कंपेयर किया, तो 1 प्लस 3 2 प्लस 4 के बराबर आ गया। अब आपको पता है 1 2 के बराबर था, तो मैंने 1 को 2 से रिप्लेस कर दिया, 2 और 2 कट गए, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर आ गया। और एंगल 3 वाज एंगल B एंड एंगल 4 वाज एंगल A। आप एक बार यहां तक देखो, फिर मैं तुम्हें अगला पार्ट, सेकंड पार्ट जो है, जिसमें एंगल C को एंगल D के इक्वल करना है, वो वाला एक्सप्लेन करो। ये वाला हमारा पार्ट खत्म हो गया, जिसमें हमने एंगल A को B के इक्वल कर दिया। हमने यहाँ पे कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगाई, तो आप CPCT से ये मत कहना कि मैं एंगल C को D के इक्वल कर रहा हूँ, सब हंसेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, ये कोई वो वाली चीज नहीं है कि हमने कॉन्ग्रुएंसी करी थी इसलिए मैंने कर दिया। मैंने एक जनरल सोल्यूशन तुम्हें दिखाया था कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है, वो मैंने आपको क्लियर किया और वहां तक आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, इसको भी रब कर देते, इसकी कोई जरूरत नहीं हमें। ठीक है, चलो अब एंगल A और B आ गया इक्वल। अब हमारा अगला पार्ट है एंगल C और एंगल D को इक्वल करना। अब एंगल C और D को इक्वल करने के लिए ना, वो भी बहुत सिंपल तरीका है, कैसे करना है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। आपको पता है एंगल A प्लस एंगल D 180 बनाता है, बिकॉज AD एक ट्रांसवर्सल है, तो ये आपस में को इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है जी, ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। उसी तरह से एंगल B प्लस एंगल CB 180 बनाते हैं, क्योंकि BC एक ट्रांसवर्सल है, तो ये भी हमारा क्या आ गया पहले बच्चों, को इंटीरियर एंगल्स। इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। ध्यान से मेरी बात सुनना। अब दोनों इक्वेशन कंपेयर किया, ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, दोनों की राइट साइड हट गई, तो ये आ गया एंगल A प्लस D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। और अभी आपने फ्रेश एंगल A को B के इक्वल किया, तो एंगल A की जगह पे क्या करेंगे, हम एंगल B डाल देंगे, बाकी सब सेम। एंगल D एज इट इज, राइट का एंगल B एज इट इज, प्लस एंगल C। B और B कट, एंगल D आ गया एंगल C के बराबर। ये था जी आपका सेकंड पार्ट, इतना सा फटाफट ही कर दिया। क्या करा, A और D 180 है क्योंकि ट्रांसवर्सल है, B और C भी 180 थे क्योंकि ट्रांसवर्सल है। दोनों को कंपेयर किया, A को B से रिप्लेस किया, तो ये आपका प्रूफ। अब चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट आपका बहुत सिंपल है, टेंशन ही लेनी, अभी तुम्हें मैंने एक्सप्लेन कर देना। तो थर्ड पार्ट के लिए ना मैं दोनों डायगोनल्स को पहले ज्वाइन कर लेता हूँ। जो मेरा BD है और जो मेरा AC है, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर लिया। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, बैड, दोनों ट्राइंगल में AB कॉमन है। पहली चीज तो ये आ गई कि AB इज इक्वल टू AB कॉमन। फिर ट्राइंगल ABC में एंगल B और ट्राइंगल BAD में एंगल A,
ये अभी हमने प्रूव करा तो प्रूव्ड लिख देंगे। और तीसरी चीज मैंने ये ले ली कि AD इज इक्वल टू BC गिवन, ये हमें गिवन थी। तो क्या हुआ, बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट आ गया किसके, ट्राइंगल BAD के। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट तो आप CPCT से सीधा लिख सकते हैं जी AC इज इक्वल टू BD। तो दिस वाज आवर लास्ट सोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पेपर में आया गया है, तो प्लीज इसको मत स्किप करना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 8.2 के साथ, जिसमें 6 क्वेश्चंस हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिएगा। बी सेफ, बाय बाय।